वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वो है कन्वर्जेंसी ऑफ पावर सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके पास में है तो उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो पावर सीरीज़ होगा, ठीक है, उसकी कन्वर्जेंसी को देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा होता है? W इज इक्वल टू एफ जेड होता है। ठीक है, राइट। तो देखिए, जब भी हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, और कुछ जो है इस तरह का इसका पावर में लिख पाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है? अगर इस तरह से आप इसको पावर में लिख सकते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है पावर सीरीज़। ठीक है, सो व्हेन वी इंक्लूड पावर्स ऑफ द वेरिएबल जेड इन द सीरीज़ वी कॉल इट पावर सीरीज़। ठीक है, ये हमारा पावर सीरीज़ कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे एक थ्योरम है कि अगर कोई मेरा पावर सीरीज है, ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड किया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर होगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी पॉजिटिव होगा आर या तो जीरो होगा। ठीक है, आर क्या होगा? या तो जीरो होगा या तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, सच दैट नंबर वन, आर अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, देन द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली टू एन एनालिटिक फंक्शन फॉर दिस रीजन। ठीक है, तो देखिए जो एनालिटिक फंक्शन होगा मेरा वो क्या कहलाएगा? वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। किस रीजन में? इस रीजन में। ठीक है, ये एक रीजन है। तो इसको अगर आप देखें तो एक्चुअली है क्या कि ये एक सर्कल है। ठीक है, इस तरह से एक सर्कल है ये, ओके, जिसका सेंटर कितना है? जिसका सेंटर है जेड नॉट। ठीक है, तो जेड नॉट सेंटर है और रेडियस क्या है? रेडियस है आर। ठीक है, तो इसके अंदर का जो पूरा रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर का, ये क्या होगा? ये आपका कहलाएगा कि ये इसमें इस रीजन में जो एनालिटिक फंक्शन है वो क्या है? वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, ओके, लेस देन आर, मतलब इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है। ठीक है, बाउंड्री को हम लोग हटा करके बात करेंगे, बाउंड्री इसमें नहीं है। क्लियर है जी? ठीक है, तो हम लोग बाउंड्री को यहाँ से हटा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाउंड्री को हटा दीजिएगा तो इससे डॉट 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 से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसमें कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में ये जो कैपिटल आर है, ठीक है, इस कैपिटल आर को हम लोग क्या कहने वाले हैं? इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, याद रखिएगा, इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारा रिजल्ट वगैरह इसका मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपका जो कंपटीशन है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए नंबर टू, द सीरीज डाइवर्जेस। अब देखिए अगर ये होगा, ये तो ये क्या होगा? ये आपका आउटसाइड हो गया। ठीक है ना, जो इनसाइड पोर्शन है उसको हम लोग ऐसे दिखलाएंगे ना, जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर। ठीक है, अब जो आउटसाइड का पोर्शन है उसको कैसे दिखाएंगे? उसको दिखाएंगे जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, ग्रेटर देन आर। तो ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, तो आउटसाइड क्या होगा? ये नॉट कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट होगा समझ लीजिए। ठीक है, और इनसाइड में कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, बाउंड्री पे कुछ नहीं कह सकते, बाउंड्री पे चेक करने के लिए हमारे पास में और जो कन्वर्जेंसी का टेक्निक है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया द डिस्क, ये जो चीज़ है द डिस्क जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, यानी जिसमें वो क्या था? जिसमें वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा था। ठीक है, अच्छा देखिए, कन्वर्ज एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? कि कन्वर्जेंट है ना, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो क्या है? वो कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका कन्वर्स क्या होता है? नीड नॉट बी करेक्ट, यानी कोई अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसलिए कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली लिखा हुआ है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, यानी अगर आप सिर्फ सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स लेते हैं तब भी वो कन्वर्जेंट है, और ऐसे भी वो सीरीज क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है द डिस्क जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर इज कॉल्ड डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, क्योंकि आपको एक डिस्क जैसा दिख रहा है। ठीक है, डेफिनेटली क्या है? ये डिस्क है, एक रीजन है। ठीक है, एक इसमें एरिया कॉन्टेंट कर रहा है, तो ये क्या है? ये डिस्क है ऑफ कन्वर्जेंस, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये सब टर्म्स है जो आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखिए अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये हमारा। ठीक है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लीजिए। नंबर 3 ये है, ठीक है, कि जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पावर सीरीज़ का टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन से, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव है ना, इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वही होगा, आर ही होगा। ठीक है, यानी क्या? यानी अगर जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, और जब आप उसका डेरिवेटिव करते हैं तो दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, यानी क्या? यानी फंक्शन
फंक्शन, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हैव क्या, सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। और सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि इसका जो डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो किसी बाउंडेड कर्व, ठीक है, गामा के लिए, तो इंटीग्रेशन हमको टर्म बाय टर्म में इस तरह से तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया इसका ऊपर पावर सीरीज फंक्शन का, ठीक है। तो ये भी, इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम ही होगा, ठीक है, हैज़ सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, हैज़ सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है जी। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है, ये सब आपको याद रखना है, फंक्शन का तो उसका डेरिवेटिव का, उसका इंटीग्रल का, सबका सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए बोलता है द थ्योरम डज नॉट से व्हाट हैपेंस जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, यानी ये जो सर्कल है, ये तो आपका सर्कल होगी, अगर आप डेफिनेटली देखें तो क्या है, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस क्या है, रेडियस आपका आर है। तो जो सर्कल है, इस सर्कुलर पार्ट पे यानी डिस्क का जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ डिस्क, ठीक है, बाउंड्री ऑफ डिस्क, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास में जो अदर क्राइटेरिया है कन्वर्जेंसी को चेकआउट करने का, वो हम लोग करेंगे। ये आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका क्लियर होगा, आपको थोड़ा पेशेंस से देखते जाना है, अच्छे से नोट बनाना है, ठीक। देखिए, इफ़ आर इक्वल टू इन्फिनिटी, आर अगर इन्फिनिटी होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, इंटायर हो जाएगा, ठीक है। इंटायर किसको बोलते हैं, जो हर जगह एनालिटिक होता है, ठीक है, दैट इज़ एनालिटिक एवरीवेयर, एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है, जो पूरे रीजन में हर जगह एनालिटिक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटायर, ठीक है। और डेफिनेटली आर अगर आपका इन्फिनिटी है तो यानी ये बहुत बड़े रीजन पे क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स एनालिटिक है एवरीवेयर, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे अलग से इंटायर फंक्शन के बारे में, बहुत कुछ अभी पढ़ना है हम लोगों को, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए फिर आ रहा है कि अगर आर आपका जीरो है, द सीरीज वनली कन्वर्ज एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, जाहिर सी बात है, रेडियस जीरो होने का मतलब क्या है कि जो पूरा आपका जो डिस्क था, ठीक है, जैसे ये डिस्क है, ठीक है, सपोज कीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा है डिस्क, ठीक है, दिस वन इज़ डिस्क, ये जो मेरा डिस्क है, ठीक है, इसका कुछ रेडियस है, ठीक है, क्या है रेडियस, मान लीजिए इसका रेडियस है आपका आर। अगर आर जीरो हो जाता है, रेडियस जीरो होने का मतलब क्या है कि अब ये सिंपली क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, जस्ट ए पॉइंट, ये जो आपका जेड नॉट था, ठीक है, जस्ट ये जेड नॉट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर रेडियस जीरो होगा तो ये सिर्फ पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। सीरीज डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एनालिटिक फंक्शन ऑन डिस्क अराउंड जेड नॉट, तब ये क्या बोलेगा कि जेड नॉट के अराउंड में कोई भी एनालिटिक फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आर फाइंड करने का बहुत सा तरीका है, ठीक है, जिसमें हम लोग रेशियो टेस्ट वगैरह भी अप्लाई करेंगे। तो हमको चूँकि डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी की भी बात करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से जो है रेशियो टेस्ट लगा करके, ठीक है, रूट टेस्ट लगा करके हम लोग कन्वर्जेंसी को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर हम लोग उसको यहाँ पे। तो देखिए डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए पावर सीरीज़ एफ जेड को अगर मैं सिग्मा यू एन से डिनोट करूँ, ठीक है, और फिर अगर आप इसको इस तरीके से खोलते हैं जिसमें कि आपको कोएफिशिएंट भी दिख रहा है और, ठीक है, वेरिएबल का पावर भी दिख रहा है, तो ये कन्वर्ज होगा और डाइवर्ज होगा अकॉर्डिंग एज। तो आप देखिए क्या होगा, तो अगर आप रेशियो टेस्ट लगाते हैं तो आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस वन फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन वन होता है तो ये कन्वर्ज करेगा, और लेस देन वन होता है तो ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इसको हम लोग एक और फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है, या और आइदर फॉर्म ये हो जाएगा कि आप लिमिट निकालिए, ठीक है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किसी ने ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया, यू एन प्लस वन बाई यू एन ले लिया, ठीक है, यानी क्या, यानी पहले लिया आगे का टर्म, फिर लिया उसके पहले का टर्म। तो अब यहाँ पे केस भी पलट जाएगा, ये कन्वर्ज कब करेगा, जब ये लेस देन वन होगा, ठीक है, और डाइवर्ज कब करेगा, जब ये ग्रेटर देन वन होगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं ना, याद रखिएगा। तो मैं इसको इसलिए लेता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो उसमें हम लोग कोएफिशिएंट में सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको लेता हूँ। देखिए इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कभी कि कब ग्रेटर पर कन्वर्ज करेगा कि लेस पे कन्वर्ज करेगा, तो देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जनरली जो कन्वर्जेंट को अगर आप लॉजिक समझें, लॉजिकली देखें, तो ये जैसे ये पीस देखिए आप, ठीक है, ये पीस को आप देखिए, हाँ,
क्या कुछ नोटिस कर रहे हैं आप, ठीक है। आप ये नोटिस कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसका साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। क्या हो रहा है, साइज़ क्या हो रहा है इसका, घट रहा है, ठीक है। तो अगर साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक बार जाके ख़त्म हो जाएगा, यानी किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं लॉजिकली, ठीक है ना। ये आपको मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हर आने वाला टर्म है, ठीक है, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये आपका U1 है, ठीक है, ये आपका U2 है, ये U3 है, ये U4 है, ठीक है। तो यानी हर आने वाला टर्म जो है, जैसे मान लीजिए मेरा ये जो है UN है, उसके बाद क्या है UN+1 है। तो हर आने वाला टर्म क्या हो रहा है, पहले टर्म से छोटा हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से जब आप UN/UN+1 निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो इसीलिए मतलब डिक्रीजिंग वाला सेंस रखिएगा, ठीक है। जब अब आप अगर उल्टा भी करेंगे, यहाँ से अगर आप उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कन्वर्जेंट के लिए, ठीक है, अगर कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट पे तो कन्वर्ज करने के लिए क्या होगा, ये लॉजिक से याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि थ्योरम का अपना प्रूफ है, वहाँ से भी हम लोग प्रूफ करते हैं, बट लॉजिकली आपको इससे ये याद रहेगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए तो हो गया नंबर 1। अगर नंबर 2 की मैं बात करूँ, ठीक है, तो रेशियो टेस्ट आप लगाएंगे। रेशियो टेस्ट जो है कहीं कहीं पे अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपके लिए ज़्यादा इजी होगा रूट टेस्ट अप्लाई करना, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको लोग बोलते हैं क्या, रूट टेस्ट, या पूछी रूट टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो रूट टेस्ट क्या है, रूट टेस्ट में हम लोग रूट लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें लेंगे व्हेन, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, UN का पावर 1/n, ठीक है। अभी याद रखिएगा ना कि रूट में ना जस्ट ये उल्टा वाला चलेगा, इसका उल्टा चलता है, ठीक है। यानी क्या, यानी ये लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा और ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट। मैंने लिख दिया है, पहले कन्वर्जेंट को बतला रहा है, बाद में क्या बतला रहा है, डाइवर्जेंट को, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो रूट टेस्ट में इसका उल्टा होता है रेशियो टेस्ट का, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि मेरा अगर रूट टेस्ट जो है फेल कर जाता है, ठीक है, जैसे R = जनरली 1 पे तो फेल कर ही जाएगा वो, अगर रेशियो = 1 आ गया, ठीक है। तो अगर आपका रूट टेस्ट फेल कर जाता है, इफ़ रेशियो टेस्ट फेल्स, अगर फेल कर जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, देन, ठीक है, अप्लाई करेंगे हम लोग क्या, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हमको मिलता है राइबिस टेस्ट, ठीक है। अब ये सारा देखिए, ये सारा काम आपने किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, रियल एनालिसिस के केस में, ठीक है। रियल एनालिसिस में हम लोगों ने पूरा जो है सीरीज कन्वर्जेंसी देखा है। एनालिसिस क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, रियल एनालिसिस का जो केस था उसमें हम लोगों ने पूरा कन्वर्जेंसी देखा है, ठीक है। कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस और सीरीज़ हम लोगों ने पूरा देखा है। तो वहाँ से ही मैं ये बातें लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखिए, तो रैबिस टेस्ट क्या बोलता है, तो रैबिस टेस्ट में हमको ये हो जाएगा कि हम लोग लिमिट निकालेंगे किसका, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, वही लेंगे UN/UN+1 लेंगे, चूँकि वो 1 पे फेल कर रहा है तो उसमें -1 कर दीजिएगा लॉजिकली, ठीक है, और फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। और इसका लिमिट आप निकाल लीजिए, इसका लिमिट अगर फिर से वही ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट, ठीक है ना, ओके। अगर ये भी फेल करता है, ठीक है, अगर ये भी फेल करता है, इफ़ फेल्स, अगर 3 नंबर भी फेल करता है तो चौथा नंबर क्या लगाएंगे हम लोग, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डिमॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट, आप लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिमॉर्गन्स बर्ट्रांड टेस्ट, ठीक है, बर्ट्रांड टेस्ट ये होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग, चूँकि वो जनरली आपका 1 पे फेल करेगा तो आप ये लगा दीजिएगा UN/UN+1, ठीक है, -1, ये जो भी था इसमें फिर से एक बार आपको -1 कर देना है, ठीक है ना, उस पूरे सेट में। तो n इंटू दिस 1, इसमें -1 लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो पूरा आएगा ना, ये पूरा जो सेट आएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, log n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वही बात होगी, अगर ये पूरा ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 आता है तो क्या होगा, लेस देन 1 पे ये आपका डाइवर्जेंट होगा, ठीक है जी, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से भी काम करते हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आप कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं वही भी एक फेमस टेस्ट है, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग निकालते हैं, ठीक है, एक्सरली टेस्ट ले लेते हैं,
ठीक है, चूज़ कर लेते हैं क्या, चूजिंग एक्सिलियरी टेस्ट एक्सिलियरी सीरीज़। ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं एक्सिलियरी सीरीज़। ठीक है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्मा भी से। ठीक है, एंड और फिर क्या करते हैं हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन, यानी दोनों का जनरल टर्म का। ठीक है, और अगर ये क्या आता है, फाइनाइट आता है, नॉन जीरो। ठीक है, फाइनाइट नॉन जीरो आता है तो क्या होता है, देन तो सिग्मा एन, सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन, ये दोनों क्या होगा, साथ में कन्वर्ट और डाइवर्ज करेगा। ठीक है, कन्वर्जेस या बोलिए डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, यानी दोनों का एक साथ कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सिग्मा यू एन कन्वर्ज होगा तो ये भी कन्वर्ज होगा, अगर ये डाइवर्ज होगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है ना, तो अच्छा, एक्सिलियरी सीरीज हम लोग जनरली जो लेते हैं सिग्मा भी, तो इन जनरल इसको हम लोग जो है कैसा लेते हैं, सिग्मा भी को हम लोग लेते हैं क्या, सिग्मा 1/NP लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह का लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर पी टेस्ट काम करेगा। ठीक है, एंड बाई पी टेस्ट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, रीजनल एनालिसिस में कि पी टेस्ट हमको क्या बताता है कि जो सिग्मा भी है, यानी आपका सिग्मा 1/n का पावर p, ये आपका कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट कब होगा, जब p आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और डाइवर्जेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट, और यही आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा अगर p क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अभी हम लोग इसको जब अप्लाई करेंगे ना तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हम लोगों का जो है डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये जो है हम लोग इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, यूजिंग एबव, ठीक है, टेस्ट, जो भी टेस्ट है ऊपर में, हम लोग क्या कर पाएंगे, वी कैन फाइंड डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी। ठीक है, इससे आप आसानी के साथ में क्या करेंगे, जो डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी है वो आप फाइंड कर पाएंगे, z माइनस जेड नॉट लेस देन r, ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या है, r जो है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। r क्या है, r जो है r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको r दिख रहा है। ठीक है, और इसका अगर आप फार्मूला लगाना चाहेंगे तो फार्मूला देखिए वही लगेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिर्फ कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा an/an+1। ठीक है, ये अगर आप ले लें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी आएगा ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे a जो है वो क्या है, ये कोएफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि जो पावर सीरीज़ है हमारा, पावर सीरीज़ कैसा होगा, तो पावर सीरीज़ जब भी होगा fz का तो वो इस तरह का होगा, सिग्मा, ठीक है, an और z माइनस जेड नॉट का पावर n, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है, ध्यान दीजिएगा, ओनली कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आप सिर्फ कोएफिशिएंट का रेशियो लेंगे और उसी पैटर्न में लेंगे जैसा हम लोगों ने ऊपर में रेशियो टेस्ट लिया था फॉर ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 वाला लॉजिक अगर आप लगाइएगा तो ऊपर में जो था हमारा, ठीक है, वही आप लेंगे तो an/an+1, ये आपको क्या देगा, ये आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देगा। ठीक है, और अगर आप रेशियो टेस्ट से जाते हैं तो 1/r वहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, an का पावर 1/n। तो ध्यान ये देना है कि अगर आप रेशियो टेस्ट से लेते हैं, रेशियो टेस्ट में अगर आप कोएफिशिएंट को लेते हैं, ठीक है, तो आप उसी पैटर्न पे लेंगे, और जहाँ आप रूट वाले टेस्ट से अगर आप लेते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट को, तो आपको 1/r, चूँकि वहाँ पे उल्टा एग्जिस्टेंस होता है, ये हम लोग ऊपर देखे थे। ठीक है, तो ये था। अब देखिए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो जिससे आपका ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, ओके, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए एग्जांपल 1 है हमारा कि हमको fz दे रखा है 1 + z + z² z³ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम इसका जो है कन्वर्जेंसी चेकआउट करें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो un क्या है, ठीक है, तो हियर un हो जाएगा आपका क्या, सिंपली z का पावर n हो जाएगा। ठीक है, और un+1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा z का पावर n+1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग निकालें, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। ठीक है, रेशियो टेस्ट के लिए
तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Zn बाई Zn प्लस 1, ठीक है। और ये सिंपली क्या आ जाएगा, ये सिंपली आपका आ जाएगा 1 बाई जेड, ठीक है, यही आएगा 1 बाई मॉड जेड लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये आ गया। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि कन्वर्जेंट कब होता है, जब क्या होगा, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, इफ जेड इज कन्वर्जेंट वेन क्या 1 बाई दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ जेड लेस देन 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड जब लेस देन 1 होगा तभी ये क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। तो यही होगी आपका डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी, ठीक है, कॉल्ड डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी, ठीक है, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी फॉर किसके लिए, फॉर एफ जेड, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम लोग इस डिस्क का अगर हम सेंटर चाहें और रेडियस चाहें तो वो भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका सेंटर देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि जो z लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये z माइनस 0 लेस देन 1 है, ठीक है। देयरफॉर जो सर डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी है, डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी, ठीक है, ऑफ कन्वर्जेंसी हैज़ सेंटर, तो इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन लिख देंगे हम लोग इसको, ठीक है, एंड और रेडियस क्या है, और रेडियस इसका है 1, ठीक है। तो यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया आपका 1 हो गया, देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए फाइंड आउट कर पाएंगे आसानी से। अच्छा देखिए अगर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा एक्सपर्ट भी बन जाएं तो बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, और मुझको वही समझाना है, ठीक है। अभी 1 बाई 1 हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो बहुत आपको मज़ा आएगा। जैसे मैं इसका एक सिंपल तरीका बताऊं तो आप देखिए ये जो पूरा है ये क्या है, ये आप देखिएगा तो ये जीपी सीरीज़ है, ठीक है। क्या है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज़, याद है आपको, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका कॉमन रेशियो 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1 बाई 1 माइनस, ठीक है, जेड, ठीक है। कब, वेन, जब मेरा जो कॉमन रेशियो है जेड वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक कन्वर्जेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये कन्वर्ज कर जाएगा इस वैल्यू पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट जीपी सीरीज विच इज़ कन्वर्जेंट टू, विच इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है, टू, इस वैल्यू पे कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। इनफाइनाइट सम आपने पढ़ा है ना, इनफाइनाइट सम क्या होता है, a बाई 1 माइनस आर होता है, ठीक है, ये इनफाइनाइट सम होता है, और a आपका 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो z है, ठीक है। तो अब देखिए, तो वेन z लेस देन इक्वल टू 1, यानी यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल गया कि जो डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी है वो क्या है, वो z लेस देन 1 है। जो कंडीशन है इसके कन्वर्जेंसी का वो ये है, और इसी को हम लोग डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी बोलेंगे, ठीक है। और इसका रेडियस डेफिनेटली 1 होगा। तो ये जो एक्सपेंसन का जो एक वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है वो भी अप्लाई किया जा सकता है। आप एक डायरेक्ट एक्सपेंसन से भी काम कर सकते हैं। बहुत कुछ देखेंगे, अभी पढ़ते रहिए आप मेरे साथ, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल 2 देख लेते हैं इसी में हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल 2 जो है उसमें मैं ले लेता हूँ एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके, जेड टू द पावर n बाई फैक्टोरियल n, ये ओके। अच्छा अब इसका देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो यू एन फिर से तो यही हो जाएगा हमारा जेड एन बाई फैक्टोरियल एन, ठीक है। और यू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड एन बाई एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग अगर ये लिमिट का रेशियो निकालें, ठीक है ना, रेशियो का लिमिट निकालें यू एन बाई यू एन प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा यू एन प्लस 1 है तो एन प्लस 1 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो ये जेड एन प्लस 1 होगा ना, ठीक है। तो एन प्लस 1 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में जेड एन, और नीचे में हो जाएगा हमारा एन फैक्टोरियल और जेड एन प्लस 1 इसका, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का रेशियो निकालना है। चलिए तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ऊपर एन प्लस 1 को खोल देंगे तो सिंपली आपका ये आ जाएगा एन प्लस 1, ठीक है, और नीचे में आपको जेड बचता है ये, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू है ये किसी भी जेड के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा अगर ये रेशियो आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं बाई रेशियो टेस्ट, देयरफॉर बाई
क्या, रेशियो टेस्ट, ठीक है, जो हम लोगों ने रेशियो टेस्ट पढ़ा है उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो एफ जेड है आपका वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जेंट हो गया फॉर ऑल जेड, याद रखिएगा फॉर ऑल जेड का मतलब ये है कि जेड का कोई भी वैल्यू रहे, कोई भी रीजन रहे जेड का, वहाँ पे ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अगर ये हर जगह कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है वो क्या है, वो आपका इन्फिनिटी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी, ठीक है, वो क्या है, वो आपका इन्फिनिटी है, चूँकि ये किसी भी रीजन पे क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी इन्फिनिटी हो गया, यानी वो कन्वर्जेंट फॉर ऑल जेड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटायर फंक्शन, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो एफ जेड है आपका वो क्या है, वो आपका इंटायर फंक्शन है, ठीक है। अब ये इंटायर फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ऊपर भी बताया था कि जो हर जगह एनालिटिक होता है उसको इंटायर फंक्शन बोलते हैं, और जिसका रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा वो भी आपका इंटायर फंक्शन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें ना, थोड़ा देखिए अच्छा से ध्यान दें, तो ये जो सिग्मा है इसको अगर आप खोलिएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो जैसे n का वैल्यू 0 रखना है, ठीक है, तो 1, फिर आपका आ जाएगा z प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और ये क्या है, दिस इज़ वाट, दिस इज़ नथिंग बट ई टू द पावर जेड, ठीक है। यानी ये जो एफ जेड आपका ई टू द पावर जेड है, ये क्या है, ये आपका इंटायर फंक्शन है, ठीक है, इंटायर फंक्शन। और ये भी पता चला कि अगर आपका इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी देखना है तो वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का एग्जाम्पल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अच्छा, इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, क्या वो इंटायर फंक्शन था, ये वाला, तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमको एक डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी मिल रहा है, यानी ये हर जगह कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, फाइनाइट इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ये जो था हमारा, ठीक है, 1/1 माइनस जेड जिसका वैल्यू आया है, ये आपका क्या है, ये आपका इंटायर फंक्शन नहीं है, ठीक है, यानी एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड, ये आपका क्या है, नॉट इंटायर, ठीक है। क्यों, इसलिए कि हम लोगों ने देखा कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी क्या आता है, 1 आता है, फाइनाइट आता है, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। और इनफाइनाइट आएगा तभी वो क्या होगा, आपका इंटायर फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरह का देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल है, जो आप देखते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ, और आपको एक मैं टास्क देता हूँ, ठीक है, आप मेरे को करके दिखाइएगा, ठीक है। इसको फिर हम लोग नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस कीजिएगा, आप फाइंड कीजिएगा डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी, फाइंड डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग एनालिटिक, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। जैसे एक मैं देता हूँ आपको, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, जेड n टू का पावर n डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, का फैक्टोरियल, ये आप करके देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक आप और करके दिखाइएगा, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टू द पावर 3 z प्लस 5 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर n, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसके बारे में आप बताइएगा कि क्या ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, इसका डिस्क ऑफ कन्वर्जेंसी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी क्या होगा, ठीक है ना। और बाकी इस तरह के और भी कुछ और भी मैं उठाऊंगा क्वेश्चन, और उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, तो आप देखते रहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे को इससे एनर्जी मिलता है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है मेरा चैनल प्रमोट हो और इस तरह के मैं वीडियोस बनाता रहूँ, टाइम देता रहूँ, ठीक है। और डेफिनेटली शेयर भी कीजिए, चूँकि काफ़ी कॉन्सेप्ट का कमजोरी है, तो जितना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना माहौल अच्छा बनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।